जीने का उद्देश्य ही पता नहीं है तो कार्यक्रम कैसे निकलेगा? तो ये बच्चे को पैदा मतलब जब भी वो समझने की स्थिति में आता है 4-6 साल जब भी शुरू होता है तो उसको सही उपलब्ध तब पता चल जाए कि आखिर तुम क्यों जी रहे हो, उसको उस चीज का पता चलेगा तो उसका कार्यक्रम भी निकलेगा, है ना? जब उसको पता ही नहीं है मैं पैदा क्यों हुआ हूँ तो फिर कार्यक्रम भी नहीं निकलेगा। बढ़िया, बताइए भैया बताइए। रिकॉर्डिंग करने के लिए कम ज्यादा रूप में आपका नहीं, कहीं भी शिविर कर लीजिए, चाहे कितने पढ़े लिखों में कर लीजिए, चाहे कितने उसमें, चाहे हाई निकल के कम ज्यादा रूप में सारा यही आता है कि भगवान ने भेजा है, जन्म दिया है तो जी इसलिए जी रहे हैं, दूसरा दूसरों के लिए जी रहे हैं, पता नहीं मतलब देखिए गहराई का मामला देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा ही है ना? कई बार तो ऐसा झटका लगता है कोई प्रश्न पूछने का आप क्यों जी रहे हैं ये को बात पूछने की आप क्यों जी रहे हैं एकदम ऐसा भी शौक लगता है। नहीं ये तो रोज मगर मन में आता है, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम ये क्वेश्चन कभी किसी से पूछने की कोशिश की है? नहीं, उनको झटका न लगे आपको तो जो रोज झटका लग रहा है, परेशान है कि मैं क्यों जी रही हूँ, तो आपकी तो पूरा खराब हो रहा है, तो उनको झटका की क्या? आपको कम से कम आज आप रोज परेशान है, आप तो किसी से पूछते आपको तो सॉल्यूशन मिलता, किसी के पास नहीं होता है, किसी के पास नहीं। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आप क्यों जी रहे हो ऐसे, कभी बात मैं खाने के लिए मुझे आंसर मिले तो मैं क्या पूछूं, तो ठीक है मस्ती की बात है, कोई जीने के लिए खाता है, मैं खाने नहीं ये भी आता है, ऐसा जो आप बोल रहे हैं ऐसा भी आता है, खाने के लिए जी रहा हूँ, ऐश करने के लिए जी रहा हूँ, आते हैं ये भी, है ना? तो ठीक है, पर वही है कि हमारे मन में अगर उठा भी तो हमने कितने लोगों से अब तक इसको चर्चा करने की कोशिश की, क्योंकि लगता है कि सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं और पागल और कोशिश कर देंगे कि आप पूछ रहे हो पहचान बनाने के लिए, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए। अब इसको कोई भी एक टॉपिक को ले लीजिए, यहीं से शुरू कर ले ऊपर से, मानव जीवन मिला है मतलब मैं परिवार के लिए जी रही हूँ, क्योंकि बच्चों से पूछो तो वो बोलेंगे मैं माता पिता के लिए, जनरली ऐसा ही आता है कि बच्चों से पूछो तो बोलते हैं माता पिता के लिए, और कुछ बड़े लोगों से पूछो तो बोलेंगे परिवार के लिए, वो बच्चों के लिए जी रहे, बच्चे माँ बाप के लिए जी रहे, ऐसा है ही, है ना? या कुछ मर नहीं सकते वाला मामला है तो वही वाला मामला होगा क्योंकि पता नहीं है जीने का उद्देश्य, मर भी नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन तो यही होगा कि वास्तव में हमको ये परंपरा में शुरू से उपलब्ध नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात मतलब एक बार देखा जाए तो सबसे बड़ी गड़बड़ तो यही है कि हमको ये उपलब्ध नहीं हुआ, है ना? कि हमको शुरू से पता चले कि हम जी क्यों रहे हैं। दूसरी बात जैसे भी लिखा है कि मैं परिवार के लिए जी रही हूँ, मैं परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ, या बच्चे माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, या माँ बाप बच्चों के लिए करना चाहते हैं, या मैं दूसरे के लिए कुछ करना चाहती हूँ, या मैं पहचान पाना चाहती हूँ, उसके पीछे मेरा आशय क्या है ना? भाई आप मम्मी के लिए कुछ करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो ऐसा? आप मम्मी के लिए जी रहे हो, क्यों जी रहे हो मम्मी के लिए, क्यों ऐसा करना चाहते हो? उसने मुझे जन्म दिया है, ठीक है, फिर जन्म दिया है इसलिए आप उनके लिए जी रहे हैं, उससे क्या होगा आपको? है वो जो बोलते हैं ऐसा करने से आपको क्या, क्यों कर रहे हो ऐसा? खुशी मिलती है खुशी, मैंने उनके लिए कुछ किया। तो देखिए मुद्दा वहीं जाके आएगा, आप कैसे भी घूम फिर के आ जाइए, जिनको ऐसा छोड़ दीजिए कि भाई अब पैदा हुए हैं वो हुआ है, तो भी देखो उनका तो क्लियर ही नहीं हुआ हम क्यों जी रहे हैं, है ना? मिला ही नहीं। दूसरों के लिए, हम दूसरों के लिए कुछ क्यों करना चाहते हैं? तो दूसरों के लिए कुछ करके हमको क्या मिलता है? कुछ अच्छा लगता है। अगर पता चल जाए कि दूसरों को कुछ करने से हम परेशान होंगे तो हम क्यों करेंगे, है ना? अगर लगे कि मैं दूसरे के लिए कुछ करूं उसके बाद मैं दुखी होंगी, फिर करेंगे क्या हम? मम्मी के लिए भी हम इसीलिए अच्छा करना चाहते हैं कि मम्मी का मैं कहना मानती हूँ, या मम्मी ने जो भी किया बोलते हैं उसको मैं करती हूँ, ऐसा करने से मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी खुशी मिलेगी और मम्मी को भी मिलेगी। इसी अपेक्षा से करते हैं, मम्मी दुखी हो इसलिए करते हैं नहीं, उनको खुश करने के लिए, है ना? तो जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारी अपेक्षा क्या है? खुशी। पहचान के लिए भी हम यही है ना?
कि मेरी कुछ ऐसा पहचान हो जाए या मैं कोई ऐसे बड़े पद पे आ जाऊं, लोग मेरे को देखें, लोग मेरी तरफ ध्यान दें, पूछें कि आप कुछ हो। नहीं, यहाँ पे मैंने ये कहा था पहचान के लिए, यहाँ इसलिए नहीं कि लोग मुझे देखें। पहचान का मतलब बहुत बड़ी बात है, वो शायद मेरे लक्ष्य पूरा नहीं हो सके, क्योंकि अब गांधी जी, ठीक है, उस समय उनको देखे, मतलब मेरे मरने के बाद लोगों को जो खुशी मिले कि उन्होंने इतना इतना काम करके गई है, वो पहचान बनाने के लिए। क्योंकि मैं जब तक रहूंगी तब तक तो श्रम ही करती रहूंगी उस पहचान को पाने के लिए, तब तो मुझे बहुत खुशी नहीं मिल सकती है। तो बाद में लोगों को पता चले कि ये थी और इसने इतना सब कुछ किया, बस वो पहचान बना। दूसरे लोग भी खुशी होंगे ना, आपने कुछ देश के लिए, किसी के लिए कुछ भी किया, आखिर उससे दूसरों को सुखी होने के लिए किए ना, दूसरों को खुश, है ना। आप खुश हो, पहले थे कि दूसरों को हम तभी कर पाएंगे जब हम पहले खुद हो पाएंगे। भाई मैं अंदर से खुश हूँ तभी मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊंगी। तो मेरे को अभी रहते हुए भी मैं खुश होने के लिए कर रही हूँ, और मेरे मरने के बाद भी दूसरे लोगों को वो सही उपलब्ध हो तो दूसरे लोग भी खुश होंगे। तो पहले मैं खुश होती हूँ तभी दूसरों के लिए कुछ कर पाऊंगी, है ना। तो क्या हो गया, मैं खुश होने के लिए और दूसरों के खुश होने के लिए करती हूँ, ठीक है। तो बात आई थी कि मैं क्यों, मतलब बात आई थी ना सुखी होने के लिए, जो खुश मतलब वही सुखी होने वाला, है ना। एक ही बात है कि सुखी होना है, खुश होना। तो मैं जो भी कर रही हूँ वो खुश होने के लिए कर रही हूँ। ऐसा कोई एग्जाम्पल सुबह से शाम तक जो मैं दुखी होने के लिए करती हूँ, आज मेरा दुखी होने का खूब मन है, आज कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए। खाली कुंती ने दुख का वरदान मांगा था कि मैं आपको याद करती हूँ। अपेक्षा क्या थी उसके पीछे? कि मैं आपको याद करती रहूं, है ना। अपेक्षा तो वही थी, भगवान से निकट। अपेक्षा तो उसकी वही, अपेक्षा उसके पीछे चाहत। तो देखिए अब कुंती को तो मेरा फिर बाद में वही आग्रह है ना, कि कुंती को ना हमने देखा ना आपने देखा, है ना। पहली बारी जो बात की है कि जो भी हम यहाँ थोड़ा सा बात करें कि हम जो हैं उस पे थोड़ा सा, शास्त्रों वालों गीता ने कुछ बोला ना, मैंने गीता पढ़ी है, जो बोला भी होगा अपने को पता भी नहीं, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, सभी मतलब मैं में सभी आगे उस धरातल से हम बात करेंगे तो और अच्छे से अपने को पकड़ में आएगी, है ना। तो ये है कि हम सुबह से शाम तक अपने आप में जांचें कि मैंने कभी ऐसा, मेरा मन हुआ कि आज मेरा खूब दुखी होने का मन है, इसके लिए कुछ कार्यक्रम बनाया जाए। ऐसा नहीं है, वो बात अलग है कि हम कुछ ऐसा करते हैं उसका रिजल्ट गड़बड़ आ जाता है, उससे दुखी हो जाते हैं, है ना। क्योंकि वो सही मान लिए थे, सही था नहीं, गड़बड़ रिजल्ट आया इसलिए परेशान हुए। लेकिन जब शुरू किए थे तब तो सुख की अपेक्षा में ही किए, किसी की बुराई भी कर रहे हैं तो यही सोच के तो कर रहे थे कि 1 घंटा पास हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगा, अंदर का बात निकल गया, है ना, भड़ास निकल गई, थोड़ा सा हल्का हो गए। अपेक्षा तो यही थी कि अंदर की भड़ास निकल गई, थोड़ा हल्का हो गया, मतलब थोड़ी देर के लिए सुखी हो गए, इतने अपेक्षा इतनी थी। तो बाद में पता चलता है कि वो तो पता चला उसको, और अब तो हमारी है ना, उसके बाद जिसके बारे में बोला उसको पता चल गया, हो सकता है वो हमारी आखिरी मुलाकात हो उसके बाद दोनों की, मतलब हमारा आपस में इतना झगड़ा हो गया उसके बाद, वो अलग बात है। पर जो मैं शुरू की थी तो सुख की अपेक्षा में ही की थी। तो हमारा जो चाहत है मूल रूप में वो सभी की सुख की है। ये ठीक बैठते हैं, ठीक जम रहा है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो सुखी होने के लिए ही करते हैं। निकल के आया कि मैं क्यों जी रही हूँ, सुखी होने के लिए जी रही हूँ। हम जो भी करते हैं वो सुख की अपेक्षा में ही करते हैं। पर कई लोग दूसरों को खुश देखने के लिए खुद को बहुत दुख देते हुए करते हैं। तो यहाँ देखिए फिर वही बात आ गई कि यहाँ जो भी सुख की बात हो रही है, यहाँ वो निरंतर सुख की बात हो रही है। मैं बार बार निरंतर शब्द यूज नहीं कर रही हूँ, उसमें वो समाया हुआ मैं जो बात कर रही हूँ कि हम निरंतर मतलब वो क्षणिक रहा है, क्षणिक क्योंकि कब तक हो रहा है, क्योंकि हमको जो सही है वो भी पूरा पता नहीं है।
तो अभी हम छोटे छोटे कार्यक्रम करके ही अभी ये लगता है कि इनके साथ में अच्छा रहा तो बेशक मैं दुखी हो लूं, तो उससे भी मैं कम से कम ज्यादा परेशान होती तो कम परेशान भी। इनके साथ मैंने 2 घंटे अच्छा बात की, मान लो मेरी सास है कोई भी है, मेरे को कुछ गलत बोली, मैं उनकी चुप सुन ली, तो कम से कम बड़ा कुछ वो होता, उसके मुकाबले कम हुआ तो मतलब उस समय सुखी हुई ना, खुश हुई। अपेक्षा तो सुख की थी। अगर मैं उनको उल्टा जवाब दे देती, कुछ दे देती जो बोलना चाह रही, तो और ज्यादा मामला गड़बड़ हो जाता है ना। तो बेशक मैं अपने को परेशान की उनको खुश करने के लिए, तो कम से कम मामला कम रहा। अपेक्षा तो सुख की ही थी उसके पीछे भी, तभी तो हम अंदर से परेशान होकर दूसरे को फिर भी खुश करने की कोशिश करते रहे। नहीं, ठीक है। तो चाहत तो मेरी एक ही है, सभी की, मेरी मतलब धरती पर जितना भी 700 करोड़ आदमी है, उसका जीने का उद्देश्य एक ही है या अलग अलग? एक ही है। अब इसी बात को मैं आपको सबसे पहले दिन पूछती, सबसे पहले इतना बिना भूमिका के रखती कि सबका जीने का उद्देश्य एक है या अलग अलग है? सबका जीने का उद्देश्य अलग अलग है। अभी क्या पकड़ में आ रहा है कि धरती का 700-800 करोड़ जितना भी आदमी है, सबका जीने का उद्देश्य तो एक ही है, वो है सुखी होना। सुखी होना, वो भी चाहत तो उसकी कंटिन्यूटी की है कि मैं सोते जागते उठते बैठते हर समय सुखी रहूं। वो ठीक है, नहीं मिल रहा है, उसी की हमको घबराहट है, उसी की हमको अतृप्ति है, उसी की हमको थकान है, उसकी निरंतरता नहीं है, उसी की हमको घबराहट है, उसी की थकान है। सुख की चाह दुख देती है, सुख की ज्यादा चाह दुख देती है ना। सुख की चाह दुख की देती है, समाधान का ना होना दुख मिलता है। सुख की चाह दुख नहीं देती है, हमारे पास समाधान नहीं है, इसलिए हम दुखी होते हैं कि इच्छाओं को दबा लेने का नाम संतोष नहीं है। बोलते ना, जो मिले उसमें खुश हो जाओ, वो मजबूरी बस मिला नहीं है, उसमें हम खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस दिन मिलता है उसको हम ब्याज सहित पूरा करते हैं। अभी तो ये था ना कि जितना मिला उसमें खुश रहो, तो मिला नहीं है, लेकिन वास्तव में संतोष क्या है कि जब आवश्यकता सुनिश्चित पकड़ में आती है, सुनिश्चित होती हैं, तो जितना मेरे पास उन आवश्यकताओं को मैं देख पाती हूँ, बाकी बचता है उसको सदुपयोग कर पाती हूँ, वो जो भाव है वो संतोष है। तो निष्कर्ष के रूप में क्या आया? क्यों जीना है? बराबर सुखी होना, निरंतर। तो लक्ष्य के रूप में निकल के आया कि धरती के 700 करोड़ आदमी के जीने का उद्देश्य या लक्ष्य एक ही है, वो है निरंतर सुखी होना। यहाँ खूटा अच्छे से टिक गया, मतलब हमारी बात यहाँ स्थिर हो गई, इसमें कुछ हिलना डुलना है। तो ये तो हमारा पकड़ में आ गया, निश्चित हो गया कि हमारा सबका जीने का उद्देश्य तो एक ही है, वो है निरंतर सुख के लिए हम जी रहे हैं। यहाँ किंतु परंतु कुछ नहीं, कार्यक्रम सारा जो निकल के आता है कि निरंतर सुख पाया कैसे जाए, निरंतर कोई सुखी रह सकता है समाधान के बाद, तो उसकी चर्चा पर लोग कर ही रहे हैं। कोई एक शिविर में हो जाएगा ऐसा बिल्कुल कोई अपेक्षा ना करें। अभी तो एक सही की सूचना अपने तक पहुंच रही है ना, समझ। अब मेरा मन बनता है इसको समझने का, तब कुछ होगा, नहीं तो अपन लोग बहुत चीज सुनते हैं, इधर से इधर हो जाता है। तो इसका शिविर मात्र एक सूचना है। क्या है? शिविर मात्र एक सही की सूचना है। अध्ययन जिस दिन मेरा मन बनेगा, जिस दिन मैं अध्ययन में लगूंगी, समाधान तो उस दिन उपलब्ध होगा। हम 10 शिविर भी कर लें, कुछ नहीं होगा जब तक मेरा मन नहीं बनेगा समझने का। सूचना इधर से आएगी, इधर जाएगी।